अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो 19 अप्रैल वो तारीख थी जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। तो ये जो शराब घोटाले का मामला है, इसमें पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या डिटेल्स हैं? अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को बुलाया गया है। देखिए, जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें ईडी ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको पूछताछ के लिए 2 नवंबर के लिए नोटिस दिया है। उनको कहा गया है कि 2 नवंबर को वो ईडी के सामने पेश हों, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से। सीबीआई जो प्रेडिकेटेड ऑफेंस है उसने दर्ज किया हुआ है और सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल से इसी साल अप्रैल महीने में पूछताछ की थी और अब जो है ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और ये ऐसे समय में काफी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। जो ईडी है वो भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका लगी हुई है, क्योंकि दोनों मामलों में सीबीआई की गिरफ्तारी और ईडी की गिरफ्तारी, दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था और अगर वहां से किसी भी तरह से राहत मिलती तो कहीं ना कहीं ये एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन है और एजेंसी के लिए कहीं ना कहीं ये सेटबैक होता। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या रुख अपनाती है और क्या इस पे फैसला सुनाती है। आज जैसे ही फैसला आया है उसी के बाद एजेंसी ने ये तय किया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी इस मामले को लेकर के पूछताछ की जाए। और ये इस बात के लिए भी इस वजह से भी अहम हो जाता है चंदन, क्योंकि जब पूछताछ जो पूरा जो मामला है दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर के है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल करके सामने आ रही है कि इस पूरी नीति घोटाले में कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होना था, क्योंकि जो पैसा है, जो शराब घोटाले से जो पैसा आना था वो पार्टी फंड के लिए आना था और उसके जरिए जो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था। मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया है और 2 नवंबर को उनको पूछताछ के लिए ही बुलाया गया है। 19 अप्रैल को सीबीआई ने उनसे पहले पूछताछ की थी और अब प्रवर्तन निदेशालय ने उनको बुलाया है पूछताछ के लिए। ईडी ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को। बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या डिटेल्स है और इस सिलसिले में अगर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी तो कौन से बिंदु हो सकते हैं जिन पर ईडी उनसे सवाल जवाब करना चाहती है? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से ये स्पष्ट कहा गया है कि ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है और नोटिस में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। इससे पहले सीबीआई ने कथित शराब घोटाले के मामले में अप्रैल में नोटिस जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। हालांकि अब ईडी ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, 2 नवंबर का वक्त दिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पूछताछ में भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस तरीके के सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी रखती है, क्योंकि सीबीआई ने भी जब पूछताछ की थी इस पूरे मामले को लेकर के तो कई घंटे तक पूछताछ चली थी। हालांकि पूछताछ के बाद फिर ईडी ने उन्हें जाने के लिए कहा था और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ईडी की पूछताछ होगी, सीबीआई की पूछताछ तो कई घंटों तक चली थी। बिल्कुल बलराम, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। इस वक्त आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आरपी सिंह साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। क्या कहेंगे, ईडी ने समन किया अरविंद केजरीवाल को? मैं आरपी सिंह के पास चलूंगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि 19 अप्रैल को सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है। यानी कि सीबीआई की पूछताछ जब हुई थी, इसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां से वापस आए थे। 19 अप्रैल वो तारीख थी जब सीबीआई ने उनको बुलाया था और अब इसके बाद ये कहिए कि यमुना में काफी पानी बह गया है। बहुत लंबी जांच जो है ईडी की वो चल चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच को काफी आगे बढ़ा चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई वो भी काफी अहम है और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, इसी मामले में वो भी आरोपी हैं,
उनकी याचिका जो है वो आज खारिज हुई है। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहता हूं। जितेंद्र, आज 338 करोड़ का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत याचिका खारिज की उस वक्त किया, तो क्या ये जो मनी ट्रेल है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी जिक्र कर रहा है, अब इसके बारे में अरविंद केजरीवाल से जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी? देखिए राम, ये जो पूरा मामला है वो इस तरह से है कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति बनाई, जिससे फायदा किसको होना था? जो शराब व्यापारी हैं। उन शराब व्यापारी को जो फायदा होगा तो वो क्या करेंगे कि जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी को या जो पार्टी के जो नेता है उनको किकबैक के जरिए वो पैसा पहुंचाएंगे और उस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में खर्च के लिए किया जाएगा। तो ये पूरा घोटाला था जिसकी वजह से शराब नीति ये बनाई जा रही थी। अब जब ये शराब नीति बनी और उसके बाद इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई, तो जो सीबीआई और ईडी ने अभी तक जो अपनी जांच की है और जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से 338 करोड़ रुपए का फायदा जो है शराब व्यापारी ले चुके हैं। यानी कि जो पैसा जो फायदा उनको पहुंचाया जाना था वो उनको काफी हद तक पहुंच चुका था और ये ऑनगोइंग प्रोसेस था। यानी कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से फायदा पहुंचते रहना था और इसी तरह से किकबैक के जरिए पार्टी को और नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसा आते रहना था। इसी बात को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा और जो सीबीआई ने और ईडी ने अपनी जो डिटेल्स थी उनके साथ शेयर की है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उसको खारिज की है। यही वजह थी जब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए, यानी कि जो शराब व्यापारी से जो पैसे पहुंचे थे, जो दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया, तो वो संजय सिंह तक पहुंचे थे। तो इससे पता लगता है कि किस तरह से जो शराब व्यापारियों से जो फायदा मिल रहा था, कहीं ना कहीं वो फायदे के लिए नेताओं तक पहुंच रहा था और उसका इस्तेमाल भी हो रहा था। गोवा चुनाव के अंदर भी इन पैसों का इस्तेमाल किया गया, ये बात भी ईडी ने एस्टेब्लिश की है और अपनी चार्जशीट में इस बात का के बारे में बिल्कुल बताया भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये इससे पता लगता है कि जो मनी ट्रेल थी वो इस्टेब्लिश कर चुकी है। जो एविडेंसेस है वो ज्यादातर एविडेंसेस जुटाए जा चुके हैं। अब क्योंकि इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सीबीआई ने हालांकि इसमें कम आरोपी गिरफ्तार किए हैं और ईडी इसमें ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें काफी सारे शराब कारोबार से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा जो गोवा चुनाव के अंदर जो शामिल रहे थे लोग, जो चाहे कैंपेन करने में हो या दूसरी तरह से कहीं ना कहीं वो पार्टी के साथ शामिल रहे हो, तो जो पैसा उन तक पहुंचा था और जिस रूप से हवाला के जरिए जो पैसा पहुंचा था, इसको थोड़ा सा आगे समझ लें कि हमको